आपके होम स्क्रीन पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा बाबू। तो आइए इसको हम सर्वप्रथम पढ़ लेते हैं और बनाते हैं। यदि कॉट बराबर 7/8 है तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू के 1 माइनस साइन थीटा अपॉन दी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू के 1 माइनस कॉस थीटा आपको परिकलित करना है। सेकंड नंबर कह रहा है कि कॉट थीटा इक्वल टू परिकलित करना है। तो आइए बाबू इस क्वेश्चन को हम सर्वप्रथम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा क्या? आइए बाबू इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बना सकते हैं। तो वो दो मेथड कौन कौन सा मेथड हो सकता है बाबू, चलिए हम इसको बना करके ट्राई करते हैं, इसको बनाया जाए। सॉल्यूशन में सर्वप्रथम आपने दिया है क्या दिया है बाबू, इसको तो देख लें। दिया यह है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये आपने दिया है। ठीक है बाबू, एक बात बताइए, कॉट का जो ये रेशियो दे रहा है, क्यों ना कॉट का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो यदि कॉट का फॉर्मूला लगाइएगा तब b/p होगा, क्योंकि कॉट जो होता है वो कहीं ना कहीं tan का प्रतिलोम होता है और tan का रेशियो होता है p/b, अतः कॉट का रेशियो b/p हो जाएगा, उलट जाएगा। चलिए हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं दो साइड तो हमें दे दिया है, अतः आपको मालूम है कि कितना भी बड़ा डेटा को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो आपने सर्वप्रथम किसी ट्रायंगल का तीनों साइड निकालना होगा, परिकलित करना होगा। तो आइए बाबू, कहीं ना कहीं b बराबर आपका 7 दे रहा है और p बराबर आपका 8 दे रहा है। तो चलिए हम सर्वप्रथम एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल में बाबू नेमिंग कर लेते हैं, विच इज ए, विच इज बी, विच इज सी। और देखिए कॉट कह रहा है और थीटा कहीं कह रहा है कि कहीं बना दीजिए। मेंशन नहीं कह रहा है कि कॉट ए, नहीं कह रहा है कि थीटा ए पर बनेगा, कॉट बी नहीं बोला है कि थीटा बी ए पर बनेगा, कॉट पी नहीं बोला है कि थीटा पी ए पर बनेगा। यहाँ कॉट थीटा कह रहे हैं, यानी हम न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल कहीं भी थीटा को फॉर्मेशन कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए थीटा हम यहाँ परिकलित कर देते हैं, एज अ बी हो जाएगा, 90 के सामने वाला एज अ एच हो जाएगा और इसको कहेंगे एज अ पी हो जाएगा। आई होप कि बाबू आप जानते हैं। तो b इज इक्वल टू कितना दे रहा है बाबू, कहीं ना कहीं 7 दे रहा है और p इज इक्वल टू कहीं ना कहीं क्या दे रहा है बाबू, तो p इज इक्वल टू 8 दे रहा है और h का मान कहीं ना कहीं निकालना है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग हम करते हैं, यहां से देखा जाए बाबू। चूंकि हम जानते हैं बाबू, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से चलिए h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस कहीं ना कहीं b के स्क्वायर होता है। h निकालना है, अतः h रहने दीजिए यहीं पर है, पावर में है, उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये p का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, p के रिफरेंस में कहीं ना कहीं कुछ दिया है, p के रिफरेंस में आपको 8 दिया है, अतः स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर, और b के रिफरेंस में देखिए बाबू कहीं ना कहीं 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर हमने कर लेना है। क्योंकि आप 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, और दोनों को यदि ऐड कर देते हैं बाबू तो 13 यानी 12 1 13, देखिए बाबू 113 आ जाएगा। दोनों का ऐड करते हैं तो h का रिफरेंस में h का वैल्यू इतना आ गया, यानी √113 h के रिफरेंस में वैल्यू आ गया। अब तो तीनों वैल्यू आ गया, हम चाहेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला को लगा करके बना सकते हैं, और नहीं तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात को पहले थोड़ा देर तक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से डायरेक्ट फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रेफरेंस में जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपने सर्वप्रथम करना क्या है, इतना नोट कीजिए, हम यहां से डायरेक्ट प्रश्न उतारते हैं। इतना नोट कीजिए आप अनुसार प्रश्नानुसार आइए 1 प्लस कितना दे रहा है बाबू, साइन थीटा, तो साइन थीटा, और फिर 1 माइनस साइन थीटा दे रहा है तो साइन थीटा,
और पूरा अपॉन तो पूरा अपॉन और 1 प्लस आपका cos थीटा दे रहा है तो cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा दे रहा है तो 1 माइनस cos थीटा। ये क्वेश्चन एज इट इज दे दिया है। एक बार वही डेटा को प्लस में दिया, वही डेटा को माइनस में, इस इंप्लाइज है। अच्छा ध्यान से देखिएगा बाबू, तो यहाँ पर हम क्या ए बी बी सेम दे रहा है। देखिए ये ए के बराबर और बी के बराबर, दोनों के बीच में प्लस और दोनों के बीच में माइनस। जब ऐसा कंडीशन हो ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो आइए हम करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दोनों के बीच में प्लस दोनों के बीच में माइनस, अगर सेम डेटा हो तो एक बार फर्स्ट को उतार दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस सेकेंड को उतार दीजिएगा और कर दीजिएगा माइनस। बट इसमें भी देखिए दोनों के बीच में प्लस दोनों के बीच में माइनस, ए बी सेम है। तो फर्स्ट को उतार करके स्क्वायर और माइनस, सेकंड को उतार करके स्क्वायर। आपको यहां पर यदि नहीं समझ आ रहा है तो चूंकि हम दिखा दे रहे हैं कि ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस में बी होता है और एक बार ए माइनस में बी होता है। अब आपको समझ आ जाएगा। देखिए बाबू, ये एकदम ए है तो ए है एकदम सेम है, ये आपका एकदम बी है तो बी है सेम है, दोनों के बीच में प्लस और दोनों के बीच में माइनस। तो एक बार फर्स्ट के उतार के स्क्वायर कर दिया माइनस, एक बार सेकंड को उतार करके स्क्वायर कर दिया, तो वही दे रहा है। दोनों ये ए है तो ए है सेम है, बी है तो बी है सेम है, दोनों के बीच में प्लस दोनों के बीच में माइनस। पहले का उतार करके स्क्वायर कर दिया माइनस, दूसरा का उतार करके स्क्वायर कर दिया, सेम यही चीज है। फर्स्ट को उतार करके स्क्वायर कर दिया माइनस, सेकंड को उतार करके स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू तो आप जानते हैं कि 1 ही होता है, और माइनस साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, अपन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आइए देखा जाए बाबू, आप ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा ना तो उसके रिफरेंस में आपने कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना है। यदि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो उसके रिफरेंस में आपने साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला से। आइए हम यहां से चलते हैं, यहां पर बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं यहां पर बनाते हैं क्वेश्चन को, यहां पर बनाते हैं। देखिए बाबू, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर हम अपॉन में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कहिएगा कि कैसे समझिए, इज इंप्लाइज दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। कहां से बाबू? तो देखिए, चूंकि यहां पर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। क्योंकि अगर साइन स्क्वायर निकालिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू 1, माइनस का कितना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर आप निकालते हैं बाबू तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो एज इट इज, और माइनस साइन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दैट्स इट। अब देखिए बाबू, कॉस अपन के साइन बराबर क्या होता है तो कहीं ना कहीं कॉट होता है, मैंने बताया था, और दोनों पर स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर चला देंगे। तो अब देखिए इसके रेफरेंस में हम कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइएगा कहां से, तो चूंकि हम दिखा दे रहे हैं, चूंकि कॉट थीटा इक्वल टू आपका कॉस अपॉन के साइन होता है। अब तो एक बात बताइए, अगर इस पर स्क्वायर चढ़ाइएगा तो इस पर नहीं चढ़ जाएगा स्क्वायर। सर वही इसके रिफरेंस में हम इतना लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, देखिए ना बाबू, तो कॉट का तो ऑलरेडी वैल्यू दे रहा है जी कहीं ना कहीं, तो कॉट के रिफरेंस में वैल्यू दे रहा है, कॉट के रिफरेंस में 7 अपॉन के कितना दे रहा है 8 दे रहा है। तो कॉट के रिफरेंस में हम यहाँ पर बना लें, इसको उतार लेते हैं नीचे उतार लेते हैं बाबू। कॉट के रिफरेंस में कितना दिया 7 अपॉन के 8, तो कॉट के रिफरेंस में हम 7 अपॉन के 8 लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर। अब देखिए बाबू, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49 होगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा जी 64। ये हमारा आंसर आ गया जी। और तीनों वैल्यू का कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति के वो तीनों साइड का कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेड हुआ, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो एक बात बताइए बाबू, ये मेथड नंबर फर्स्ट था, अब हम चलते हैं मेथड नंबर सेकंड। तो इसको आपको कहीं ना कहीं दिया है, जहां लिखा होगा ना वहां मेथड 1 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा बाबू? मेथड आपका कहीं ना कहीं 1 लिख दीजिएगा। अब यहां से मेथड 2 की तरफ चलेंगे, कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेथड नंबर आपका मेथड सेकंड मेथड क्या कहता है बाबू, आप देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को प्रश्नानुसार। फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे आप
उतारोगे एज इट इज उतार लो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन पूरा अपन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बाबू, हमने करना कुछ नहीं है बल्कि साइन के रिफरेंस में जो इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। 1 एज इट इज प्लस एज इट इज साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन के H। चूंकि बाबू 1 एज इट इज माइनस साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन के H। अब देखिएगा बाबू, अपन तो अपन 1 एज इट इज प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है B अपॉन के H, फिर आपका 1 माइनस B अपॉन के H, कॉस का फॉर्मूला होता है B अपॉन के H। देखिए बाबू, हमने करना कुछ नहीं है। 1 एज इट इज प्लस एज इट इज साइन का फॉर्मूला होता है, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज साइन का फॉर्मूला होता है, 1 एज इट इज प्लस एज इट इज कॉस का रिफरेंस में फॉर्मूला होता है, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज कॉस के रिफरेंस में जो फॉर्मूला होता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं बाबू। एक बात बताइए बाबू, इज इंप्लाइज दैट, तो इज इंप्लाइज दैट 1 एज इट इज प्लस P के रिफरेंस में देखिए बाबू, कहीं ना कहीं कॉट का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं बाबू। कॉट का, चूंकि हम जानते हैं कि कॉट का फॉर्मूला कॉट के रिफरेंस में 7 अपॉन के 8 दिया है, और चूंकि कॉट का फॉर्मूला B अपॉन के कहीं ना कहीं P होता है, तो B के रिफरेंस में 7 और P के रिफरेंस में 8 दिया है। तो देखिए 1 एज इट इज हो गया प्लस एज इट इज P के रिफरेंस में देखिए बाबू 8 दिया है, अपॉन तो अपॉन, और H कहीं ना कहीं हम लोग इवेल्युएट किए थे रूट अंडर 113। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया बाबू मैंने, और सेम चीज है लेकिन माइनस में, तो 1 माइनस के 8 अपॉन के रूट अंडर 113 यानी 113, पूरा बट्टा तो पूरा बट्टा 1, तो 1 एज इट इज प्लस तो प्लस एज इट इज B के देखिए रिफरेंस में क्या दे रहा है, 7 अपॉन H के रिफरेंस में कितना, B अपॉन H के रिफरेंस में कितना दिया है, तो 113, तो 113, और आपका कहीं ना कहीं ब्रैकेट 1 माइनस, फिर यही हो जाएगा 7 अपॉन के रूट अंडर 113। देखिए बाबू, फिर मैंने आप लोग को बोला था कि 1 तो 1 एकदम सेम है, ये B मतलब 8 अपॉन के रूट 3, तो 8 अपॉन के रूट अंडर 113 सॉरी, ये जितना है बाबू उतना है, ये जितना है एकदम सेम है, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के बीच में माइनस है, तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आइए हम कहीं ना कहीं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पर छोड़ देते हैं। इसको अब चाहिएगा तो बट्टा का जोड़ घटाओ करके भी आप कहीं ना कहीं आंसर को इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन हमने सर्वप्रथम क्या करना है कि यदि 1 प्लस यदि ए प्लस बी और ए माइनस बी दिखिए रहा है, तो क्यों ना कहीं हम फार्मूला को सब्स्टिट्यूट कर दें। यदि फार्मूला लगा करके सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो फार्मूला लगाने का आदत होगा और कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट को उतार के स्क्वायर कर देंगे माइनस, सेकंड आपका 8 अपॉन के रूट अंडर 113 का स्क्वायर, तो स्क्वायर पूरा बट्टा 1 तो 1 एज इट इज स्क्वायर माइनस 7 अपॉन के कहीं ना कहीं रूट अंडर 113 स्क्वायर सॉरी इस पर स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर। फिर से देख लीजिए बाबू, कहने का मतलब कि दोनों के बीच में प्लस दोनों के बीच में माइनस, ए तो ए बी तो बी सेम है, फर्स्ट उतार करके स्क्वायर माइनस सेकंड उतार करके स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। आइए इस फॉर्मूला को कहीं ना कहीं हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाबू, दिखा देते हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अगर दिखेगा तो एक बार दोनों को उतार करके जोड़ देंगे और एक बार दोनों को उतार करके घटा देंगे यानी तोड़ देंगे, तो फॉर्मूला आपका कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। देख लीजिए, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो दोनों को उतार के एक बार जोड़ दीजिए, दोनों को उतार करके एक बार घटा दीजिए। देखिए पहले का के इक्वल कहीं ना कहीं दे रहा है और दूसरा का के इक्वल दे रहा है, तो यहाँ पर भी तो सेम वही ना है, पहले का के इक्वल है और दूसरा का के इक्वल है, दोनों के बीच में प्लस दोनों के बीच में माइनस, फर्स्ट उतार करके स्क्वायर माइनस सेकंड। ये फॉर्मूला बहुत काम का है बाबू।
तो आइए हम देख रहे हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इज इंप्लाइज दैट 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 64 होगा, और रूट अंडर का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर एक बार इस पर भी चलेगा इस पर भी, तो रूट अंडर का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट अंडर हट जाएगा तो 113 आपका बच जाएगा, बट्टा तो बट्टा। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, माइनस तो माइनस एज इट इज, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 49 होगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 113। आई होप कि बाबू आप लोग को इतना समझ आ रहा होगा। जल्दी नोट कीजिए लोग, इसको सॉल्व कर लेना। यहां तो मैं भी आंसर लिख सकता हूं, इसलिए यहां से तो आप लोग कहीं ना कहीं सॉल्व कर ही लीजिएगा। तो पहले नोट कर लीजिए, हम डायरेक्ट जब सॉल्व कर रहे हैं तो करिए, नोट कर लीजिए। आई होप कि बाबू कहीं ना कहीं आप लोग उतार लिए होंगे। आई होप कि बाबू कहीं ना कहीं इतना तक आप नोट कर चुके होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। तो एक बार उतार लेते हैं उसको। 1 माइनस के 64 अपॉन में 113 पूरा बट्टा 1 माइनस 49 अब बट्टा में 113। चलिए बाबू इज इम्प्लाइज दैट, तो इज इम्प्लाइज दैट दोनों का कहीं ना कहीं एलसीएम निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, 113 का एलसीएम निकालिएगा तो 113 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 113 ही हो जाएगा, माइनस 113 से 113 कट जाएगा तो आपका कहीं ना कहीं 64 पूरा बट्टा तो पूरा बट्टा। अब देखिए बाबू दोनों का फिर एलसीएम निकालिए, फिर एक बट्टा ले लीजिए, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 113 हो जाएगा, 113 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 113 हो जाएगा, माइनस तो माइनस 113 से 113 कट जाएगा, कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा 49। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। आइए देखा जाए बाबू इज इम्प्लाइज दैट, तो इज इम्प्लाइज दैट देखिए 113 में से अगर 64 को निकालिएगा तो कितना बचेगा बाबू, 13 में से 9 4 13 तो 9 एक दे देगा तो 10 बचेगा, 10 बचेगा, एक हार से दे देगा तो 10 बचेगा, तो 10 में से 6 गया, कहीं ना कहीं आपका 4 आएगा पूरा बट्टा तो पूरा बट्टा। ये 113 से 113 कट जाएगा। अब देखिए बाबू 113 में से अगर कहीं ना कहीं आप 49 को घटाइएगा तो 13 में से अगर 9 घटाइएगा तो कहीं ना कहीं 4 आएगा, एक दे दिया है हार से तो 10 में से 6 गया, कहीं 10 में से 4 गया, कहीं ना कहीं 6, तो आपका आंसर आ गया इतना। ये आपका आंसर आ गया बाबू। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। यदि आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस सारे क्वेश्चन को उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनका मॉनेटरी कंडीशन खराब है, क्योंकि आप ही के जैसे सारे बच्चे नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, पढ़ने के लिए तो दूर की बात, फी कहाँ से। भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है सर जी। आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सारे वीडियो देखिए, हम खुल के तभी आएंगे। आप लोग देख सकते हैं ऑडियो हमारा ठीक नहीं है, ऑडियो जो हो रहा है साउंड सही नहीं है, और कहीं ना कहीं फेस हो जा रहा होगा। हमने फ्रंटे पर लगा दिया, ये बल्ब है फ्रंटे पर बल्ब लगा दिया है, तो इससे अब और बल्ब है वेपर था तो वो खराब हो रखा है। अब देखिए हम जितना कुछ है ना उसी से अभी स्टार्ट कर देंगे। वीडियो हमारा सही नहीं जा रहा है तो सही ना जाने का रीजन एक ही है कि कहीं ना कहीं मॉनेटरी कंडीशन खराब है। हम चाह रहे हैं कि जितना है उसी से आगे बढ़ा जाए, तो कभी खोल करके आएंगे आपके सामने। इतना समझ लीजिए कि हमारे पास जितना कुछ है उसी से हम मतलब आगे बढ़ना। ऑडियो ठीक नहीं जा पा रहा है, हम समझ रहे हैं, फेस काला काला दिखाई दे रहा होगा, वीडियो साफ नहीं बन पा रहा होगा, तो आप सोच सकते हैं कि अब हमको सपोर्ट आपने करना है। यदि आप चाहते हैं कि हम जैसे शिक्षक आने वाले फ्यूचर में एक कहीं ना कहीं तूफान लेकर के आए, एक क्रांति लेकर के आए, और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे हम लोग से बने, जिए, बहुत सारे बच्चे हम लोग से कहीं ना कहीं हम बनेंगे, तो हमारे साथ साथ में करोड़ों बच्चे बनेंगे। आप चाह रहे हैं कि करोड़ों बच्चों की आस्था है इकबाल सर के साथ में, तो आप सपोर्ट कीजिए। नहीं तो देखिए जीने खाने लायक तो कोई कहीं भी जी खा लेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब कि हमको तो कुछ बड़ा करना है सर जी। अब बड़ा करने के लिए जरूरी नहीं है कि यही काम है जिससे बड़ा हो सकता है। बहुत सी दुनिया में कामें हैं जिससे इंसान मतलब बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करना है, आप लोग स्वयं जाने। हमारा काम है कंटेंट को देना, फीडबैक मिला तो आगे कंसिस्टेंट के साथ में वीडियो जाएगा, वरना आया जाएगा समय के साथ। जब समय के साथ सब कुछ बैलेंस हो जाएगा तब फिर आप सबके बीच में इकबाल सर दिखेंगे।
दिखेंगे बढ़िया तरीका से। तो आइए हमने क्या करना है बाबू, सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें। तो फर्स्ट मेथड से भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और सेकंड मेथड से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो थर्ड को मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, तो कॉट स्क्वायर का मान परिकलित करने को कह रहा है। तो कॉट बराबर कितना हो जाएगा, बी अपॉन के पी होगा। स्क्वायर चल रहा है बाबू तो स्क्वायर चलेगा। अब एक बात बताइए, b बराबर इसमें कितना, कॉट का तो ऑलरेडी डिफरेंस में वैल्यू दे दिया है, 7 अपन के कितना दिया है बाबू, तो 8 दिया है। स्क्वायर तो स्क्वायर, एक बात बताइए 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा और ये आपका आंसर। एक बात ध्यान में रखिएगा बाबू, दुनिया के किसी भी कोना में आप चले जाइए, यदि आप चाहते हैं कि किसी के सामने नहीं झुके, एजुकेशन का हाथ पकड़ करके चलिए, औरों का पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। एजुकेशन में बहुत शक्ति है, पर ये एजुकेशन इतना आसान भी कहां है। इसमें समय बर्बाद करना पड़ता है, अपनी अंदर के फोकस को बर्बाद करना पड़ता है, कहीं ना कहीं फोकस लगाना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है। एक बार बढ़िया तरीके से आप पढ़ गए ना तो आपका 7 नस्लें सुधर जाएंगी, सवर जाएंगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमारे लाइफ का कई मकसद है, अगर पढ़ने के लिए हमको चाइना भी जाना पड़ जाए ना, पढ़ने के लिए देश विदेश भी जाना पड़ जाए तो हम जाएंगे। हम एक वक्त की रोटी कम खा सकते हैं, एक वक्त के कपड़ा मतलब थोड़ा सा कपड़ा टूटा फूटा पहन सकते हैं, पर बिना हाई एजुकेशन के, बिना हाई स्किल के रह नहीं सकते हैं। यदि इस धरती पर आए हैं, अगर जीवन मिल ही गया है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, इस जीवन एजुकेशन के लिए वक्त करना है। अगर एजुकेशन के लिए कहीं भी जाना पड़े आप जाइए, सबका हिस्ट्री है, सबका हिस्ट्री खुल के सामने आएगा। देखिए इस डिजिटल जमाना में यदि आप नहीं पढ़ते हैं ना बाबू तो बेकार है। तो आप लोग सपोर्ट करें, आप चाहते हैं कि 10 स्टैंडर्ड का नहीं बल्कि मेडिकल का हम कह रहे हैं, मेडिकल का। देखिए हम कंटेंट तभी लेकर के आएंगे जब सारा चीज आप लोग का फीडबैक मिलेगा, वरना कंटेंट हम फ्री में कंटेंट क्यों डिलीवर करें आप बताइए। यदि फ्री में डिलीवर कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट भी तो आना चाहिए, फीडबैक भी तो आना चाहिए। आप यदि फीडबैक दीजिएगा खुल करके हम आएंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, इन सारी वीडियो को उन बच्चों तक आप शेयर करें जिनका मॉनेटरी कंडीशन सही नहीं है। नोट कर लीजिए।